Robinson annulation reaction. Robinson annulation reaction is the important reaction for the formation of six-membered rings. Annulation reaction में हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगी, सिक्स मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी. Robinson annulation reaction is the combination of three reactions. First is the Michael addition. सेकेंड हमारे पास होगी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन एंड लास्ट डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर. फर्स्ट हमारे पास रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन फर्स्ट स्टेप होगा माइकल एडिशन, सेकेंड इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन एंड थर्ड एट लास्ट क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी. देन हमारे पास क्या होगा, रॉबिन्सन एनुलेशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी आफ्टर दीज ऑल स्टेप्स. सो वी डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन इन विच फर्स्ट स्टेप इज द माइकल एडिशन. मैकेनिज्म ऑफ रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन, मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं इसका. तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, माइकल एडिशन. सबसे पहले हमें क्या करवाना है इसके अंदर, माइकल एडिशन करवानी है. हमारे पास क्या होगा, ऐसे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिएक्टेंट क्या होंगे इसके रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन में. हमारे पास क्या दिए मिलेंगे, ऐसे रिएक्टेंट मिलेगा हमारे पास, यहाँ CH3 ग्रुप, यहाँ कार्बन ग्रुप होगा. कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है इस टाइप का, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, यहाँ फिनाइल रिंग भी हो सकती है. हम नॉर्मल जनरल रिएक्शन देख रहे हैं इसकी, कि नॉर्मल जनरल रिएक्टेंट लेके देख रहे हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट इस टाइप का होगा. और सेकंड जो रिएक्टेंट होगा हमारे पास कैसा होगा, ये होगा, इसे अनसैचुरेटेड कीटोन मिलेगी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. तो हमारे पास क्या करना है, यहाँ फिर होगा बेस, यहाँ हमारे पास इथेनॉल मिलेगा फॉर वर्कअप करने के लिए इथेनॉल मिलेगा. ये बेस है या नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे. तो ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है. ये ग्रुप जो ऐसे जो ये रिएक्टेंट, ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है. ये हमारे पास क्या होता है, माइकल एडिशन रिएक्शन के क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं. तो हमारे पास रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट मिलेंगे. फर्स्ट होगा इलेक्ट्रॉन डोनर एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. उसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमारे पास जो बेस दिया होगा माइकल एडिशन रिएक्शन होगी. जब हम बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी क्या कार्बन ग्रुप है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट कार्बन पे एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा. जो हमारे पास बेस है यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, और बेस अटैक इस प्रोटॉन पे भी कर सकता है. तो आपको अप्रोच कैसे लगानी इसमें, ये बेस तो हमारे पास क्या होगा, लेस बल्कि बेस है. और अगर हमारे पास क्या दिया हो, LDA दिया हो, जो हमारे पास क्या है, हाईली बल्कि बेस है, हाईली बल्कि बेस दिया हो कभी आपके पास, अगर KH की जगह हमारे पास क्या हो, LDA दिया हो, लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइड, ये भी क्या होता है हमारे पास, बल्कि बेस होता है. ये हमारे पास KH अगर दिया हो तो लेस बल्कि होता है. लेस बल्कि दिया हो तो प्रोटॉन जो निकलेगा हमारे पास, वो निकलेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन से. क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ जो लेस बल्कि बेस है हमारे पास, यहाँ एंट्रेंस क्या होगी, लेस होगी. ये यूनिट जब बनेगा हमारे पास यहाँ से, तो ये हमारे पास जो क्या होगा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड यूनिट की फॉर्मेशन होगी. तो ये हमारे पास क्या होगा, कैसे बनेगा यूनिट इसके प्रेजेंस में, हमारे पास यूनिट ऐसे बनेगा, CH3O नेगेटिव. तो ये क्या हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड यूनिट फॉर्मेशन होगा. तो हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल यूनिट बन गया हमारे TS क्या, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल यूनिट. थर्मोडायनेमिक स्टेबल यूनिट की फॉर्मेशन होगी जब हमारे पास बेस क्या हो, लेस बल्कि हो. अगर बेस हमारे पास क्या हो, हाईली बल्कि बेस दिया हो हमारे पास LDA, तो उस केस में अगर LDA हमारे पास यहाँ अटैक करेगा, अगर इस प्रोटॉन पे LDA अटैक करेगा, तो यहाँ क्या होगा, इंड्रेंस क्रिएट होगी. इसलिए यहाँ से अप्रोच करना क्या होगा, हमारे पास LDA का क्या होगा, यहाँ पे अप्रोच करना इनहिबिट हो जाएगा. मतलब यहाँ से अप्रोच ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिंड्रेंस क्रिएट होगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्सन क्रिएट होगी. यहाँ पे अगर LD यहाँ अटैक करता तो हमारे पास क्या होगा, हिंड्रेंस लेस हिंड्रेंस होगी. यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, लेस हिंड्रेंस मिलेगी इसको. तो यहाँ से अटैक करने हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर
पॉसिबल होगा एलडीए का, तो हमारे पास इस केस में क्या बनेगा, हमारे पास इनलेट की फॉर्मेशन यहाँ से होगी। इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, इनलेट हमारे पास CH3 ओ नेगेटिव। तो हमारे पास क्या, ये हमारे पास क्या होता है, ये इनलेट नहीं बनेगा, हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला बनेगा। जो हमारे पास कौन सा प्रोटॉन निकाला हमने, अगर हमने ये प्रोटॉन निकाला तो ये यहाँ गई इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के, तो हमारे पास इनलेट बनेगा ये वाला, यहाँ से आपके इनलेट की फॉर्मेशन होगी। तो ये इनलेट हमारे पास क्या, लेस सब्स्टिट्यूटेड इनलेट बनेगा, तो ये कहेंगे हम काइनेटिकली स्टेबल इनलेट होगा, जो हमारे पास क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड इनलेट। बस इतना याद रखना, लेस बल की बेस में आपको क्या थर्मोडायनेमिक स्टेबल इनलेट मींस मोर सब्स्टिट्यूटेड इनलेट बनाना, और जब आपके पास जो हाईली बल की बेस हो एलडी दिया, तो उस केस में आपके पास क्या बना, काइनेटिकली स्टेबल इनलेट मींस लेस सब्स्टिट्यूटेड इनलेट की फॉर्मेशन होगी। सो वी स्टार्ट द रिएक्शन। तो केएच के प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा, ये प्रोटॉन रिमूवल होगा हाईली सब्स्टिट्यूटेड पोर्शन वाला, और इनलेट के मोर सब्स्टिट्यूटेड इनलेट की फॉर्मेशन नहीं होगी, और ये ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन ने वापस ले लेगा। तो हमारे पास क्या इनलेट की फॉर्मेशन होगी, यहाँ से केएच के प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड इनलेट की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद आपके पास क्या दिया, दूसरा रिएक्टेंट क्या दिया आपके पास, जो माइकल रिसेप्टर रिएक्टेंट क्या दिया है, अल्फा बीटा अनसॉर्टेड कीटोन है। यहाँ पे फिर हमारे पास जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन वापस बॉन्ड में दे देगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास या सैचुरेट जो हमारे पास क्या कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे टेक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ चले जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे हमारे पास क्या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ पर CH3 है, फिर से कार्बन ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ क्या बनेगा आपके पास, फिर से यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करवा देना है, यहाँ पे इथेनॉल के प्रेजेंस में क्या करवा देना है, यहाँ पे वर्कअप करवा देना है। तो ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ हमारे पास पॉजिटिव पे टेक करेंगे, तो यहाँ OH की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, ये CH3 ग्रुप है, ये हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ OH ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे हम, टोटोमराइजेशन करवा देंगे, जो हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड या इनोलिक फॉर्म है ये, तो ये हमारे पास क्या कीटोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर टोटोमराइजेशन। यहाँ कीटोनिक ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर से यहाँ के पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो हमारे पास ये क्या माइकल एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी प्रोडक्ट का हम फर्दर क्या करना है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन करनी है इन द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारे पास, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। ये हमारे पास माइकल एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन हुई है। क्या ये माइकल एडिशन रिएक्शन जो हमारे फर्स्ट स्टेप उसका क्या है प्रोडक्ट है। इसी का हम फर्दर क्या करना है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन देखनी है। हमारे पास फिर से हम ये रिएक्शन होगी बेस के प्रेजेंस में होगी, तो हमारे पास यहाँ पर भी एसिडिक प्रोटॉन है और यहाँ पर भी एसिडिक प्रोटॉन है। फिर यहाँ से बेस इस प्रोटॉन का रिमूवल करता है, तो हमारे पास ये यहाँ पर इनलेट की फॉर्मेशन बनेगी होगी। फिर से जो यही बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन जो इनलेट बनेगा, वापस ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो यहाँ से टेक फिर होगा इस कार्बन से यहाँ पे होगा। तो हमारे पास कितने मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। अगर हमारे पास ये प्रोटॉन का रिमूवल होता है, और अगर हमारे पास क्या होता है, अगर इस प्रोटॉन पे अटैक करता है बेस, तो हमारे पास यहाँ से इनलेट की फॉर्मेशन होगी, और फिर से इनलेट वाले इलेक्ट्रॉन फिर से बॉन्ड में आ जाएंगे। तो ये जो फिर से बॉन्ड में आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से हमारे पास क्या है, यहाँ कार्बन ग्रुप पे अटैक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से कितने मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। ये प्रोटॉन निकला तो हमारे पास क्या 4 मेंबर रिंग। तो हमारे पास मोर स्टेबल रिंग कौन सी होती है, साइक्लिक रिंग होती है, 6 मेंबर मोर स्टेबल होती है 4 से। तो हमारे पास यहाँ हमारे पास ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा, रिंग स्टेबिलिटी का ड्राइविंग फोर्स रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन आपको वही निकालना जो हमारे पास क्या मोर स्टेबल रिंग की फॉर्मेशन करेगा। तो हमारे पास ये प्रोटॉन है जो कि रिमूवल होगी, क्योंकि हमारे पास ये प्रोटॉन निकले में क्या बने 6 मेंबर रिंग विच इज मोर स्टेबल देन दी 4 मेंबर रिंग। तो बेस हमारा
क्या करेगा, इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, इन्युलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या होगा हमारे पास, इन्युलेट क्या बनेगा, यहाँ से यह मिथाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ इन्युलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद क्या करिए, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास वापस बॉन्ड में जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ अटैक करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या होगी, इन्युलेट की फॉर्मेशन। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगी, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा। इसके बाद यह मिथाइल ग्रुप है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड O आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास क्या O नेगेटिव आ जाएगा। हमारे पास यहाँ क्या आया, कार्बन ग्रुप की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ आ गया OH ग्रुप आ गया। OH ग्रुप नहीं आया, यहाँ हमारे पास क्या है, O नेगेटिव। क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो इन्वर्ट बना था ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ अटैक किया है, तो यहाँ अपने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ क्या आ गया, O नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी, ऑक्सो एनायन की फॉर्मेशन होगी ना यहाँ पे। तो इसके बाद क्या करा देना, इसका वर्कअप करवा देना इथेनॉल के प्रेजेंस में, ETOH। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव देगा इथेनॉल। ये हमारे पास ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे, तो यहाँ इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी। यह हमारे पास कार्बन ग्रुप है, यहाँ क्या हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंट्रामोलिकुलर एल्डो रिएक्शन का प्रोडक्ट आ गया। यहाँ क्या हो, इसमें क्या हो, हमारे पास 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो गई। 6 मेंबर रिंग की क्या होगी, रिंग की फॉर्मेशन हो गई है। जो हमारे पास मेन स्टेप यही रहता है कि जो रॉबिन्सन रिलेशन में 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होती है, वो हमारे पास इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन वाले स्टेप में 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, जो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है उसकी क्या करवा देनी है, हमें डिहाइड्रेशन करवा देनी है। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, डिहाइड्रेशन। ये हमारे पास इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है, 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हुई है, इसका क्या करा देना हमें, डिहाइड्रेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, तो यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से H पॉजिटिव, तो हमारे पास दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो हमारे क्या कहेंगे, यहाँ पर -H2 हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट आएगा हमारे पास इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा वाटर के रिमूवल के बाद, यहाँ कार्बन ग्रुप है, या हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो हमारे पास क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी इसमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, 6 मेंबर रिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो हम क्या कहेंगे, रॉबिन्सन एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, 6 मेंबर रिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो ये हमारे पास रॉबिन्सन एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 2 रिएक्टेंट मिलेंगे आपको रॉबिन्सन एलिमिनेशन रिएक्शन में। वन इज द माइकल एक्सेप्टर, और वी कैन से दैट इट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड सेकंड स्टेप इज द सेकंड जो रिएक्टेंट हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो हम सबसे पहला स्टेप इसमें क्या हमारा माइकल एडिशन है, इलेक्ट्रॉन डोनर से हम प्रोटॉन का रिमूवल करेंगे, इन्युलेट बनाएंगे, वो इन्युलेट ओवरटेक करेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिएक्टेंट पे, तो हमारे पास क्या होगा, माइकल एडिशन का प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। उसके बाद जो माइकल एडिशन का प्रोडक्ट मिला उसके हमें क्या करवा देना, सेकंड स्टेप एल्डोल इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन का, उसमें हमारे पास 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। और फर्दर हमें क्या करवा देना, डिहाइड्रेशन, हमें क्या मिल जाएगा, रॉबिन्सन एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट मिल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ से, एंड 6 मेंबर रिंग। तो मेन क्या इसमें, रॉबिन्सन एलिमिनेशन रिएक्शन इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अगर आपको रॉबिन्सन एलिमिनेशन रिएक्शन के रिएक्टेंट दिए हो, तो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, हमारे पास एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो, कैटालाइटिक H2SO4 दिया हो रिएजेंट में, हमने रिएक्शन क्या देखी, रॉबिन्सन एलिमिनेशन रिएक्शन की रिएक्शन हमने क्या किया था, हमने बेस के प्रेजेंस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखी थी रॉबिन्सन एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो अब अगर हमारे पास एसिड के प्रेजेंस में यही रिएक्शन
दी गई हो। तो हमारे पास इसमें क्या एसिड के प्रेजेंस में ओनली आपको ध्यान रखना है सबसे पहले जो ये ऑक्सीजन है इसका क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगी एसिड के प्रेजेंस में। प्रोटोनेशन होगी जब एसिड के प्रेजेंस में यहाँ, तो उसके बाद हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। तो हमारे पास क्या यहाँ से OH की फॉर्मेशन फर्दर जो OH है फिर से हमारे पास कार्बन ग्रुप में फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ टेक करेंगे इस बॉन्ड वाले, सेम प्रोसेस चलेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस ऑक्सीजन का सबसे पहले एसिड के प्रेजेंस में आपको प्रोटोनेशन करना है, उसके बाद ये आप क्या करोगे जो इनोलाइजेशन कर दोगे इसका, तो फिर आपको फर्दर जो कार्बन ग्रुप की फॉर्मेशन करवा देनी है और या इस डबल बॉन्ड पे अटैक करवा देना है इसकी कॉन्जुगेटेड पोर्शन पे। तो आपको प्रोडक्ट सेम मिलेगा, जो आपको क्या मिला, प्रोडक्ट क्या मिला, बेस के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट हमें एसिड के प्रेजेंस में ऑब्टेन होगा। तो इस रिएक्शन में भी हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट एसिड के प्रेजेंस में हमारे पास 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हमारे पास प्रोडक्ट में मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास बेस के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट मिला है रॉबिन्सन रिएक्शन का, एसिड के प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप फर्दर लेक्चर देखना चाहते हैं हमारे चैनल के, तो आप हमारे चैनल को अगर रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे उसके लिए आप हमारे चैनल एम केमिस्ट्री, जो एम केमिस्ट्री हमारे चैनल है यूट्यूब पर और CSR नेट गेट एंड जेम के लिए, तो आप फर्दर अपडेट के लिए हमारे चैनल के बारे में जो भी वीडियो अपलोड होगी उसके फर्दर हमारे पास आपको नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।